हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2019। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L और बैलेंस शीट, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। अगली जो वीडियोस आएंगी मेरी आगे की वीडियोस, उसमें एडजस्टमेंट क्वेश्चंस के साथ कराएंगे। अभी जो क्वेश्चंस करा रही हूँ बिल्कुल सिंपल है। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने जो करे हैं, ट्रेडिंग करा है, P&L करा है, बैलेंस शीट किया है, मैंने अलग अलग तरीके से भी कराए हैं और मैंने अलग अलग करके भी कराए हैं और एक फुल फ्रेम क्वेश्चंस भी कराए हैं। आज भी हम फुल फ्रेम क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों बनेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। आपको सारे हेड्स दे रखे हैं कि अकाउंट्स हैं, सेल्स है, परचेज, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये सब दे रखा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्या होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। तो हम लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर नहीं दे रखा होगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 1,76,000 का, लिख दिया। इसके बाद देखिए परचेजेस दे रखा है, टू परचेज, और इसके अंदर रिटर्न भी दे रखा है, परचेजेस रिटर्न। तो हम पहले हम परचेज डाल देते हैं 6,83,000 का, और इसमें से हम रिटर्न माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न मेरे पास कितना है, देखिए रिटर्न इनवर्ड भी दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है। आउटवर्ड जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड होगा, इसको हम आउटवर्ड बोलेंगे। क्योंकि हम परचेज करते हैं तो परचेज आएगी और जब हम वापस भेजेंगे उसको रिटर्न करेंगे तो जाएगी, यानी आउटवर्ड होगा। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 गए 1, और ये बनेगा 6 और 6,61,000 ये हमारे पास आ गया परचेज, नेट परचेजेस। और क्या दे रखा है मेरे पास, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, तो 2 कैरेज इनवर्ड, और ये मेरे पास दे रखा है 24,000 का। अब देख लेते हैं, इसमें रेंट है, रेंट हमारा P&L में जाएगा, डिस्काउंट मेरा P&L में जाएगा। डिस्काउंट है, प्रिंटिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, पोस्टेज कैरियर, पोस्टेज एंड कोरियर, ये सब मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और इसमें मेरे पास यहाँ पे हम कर देते हैं बाय सेल्स। पहले हम ले लेते हैं बाय सेल्स। बाय सेल्स है 9,20,000 का, यहाँ पे हमारे पास माइनस कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड होगा, इनवर्ड है मेरे पास 13,000 का, माइनस करके निकालेंगे तो 9,07,000 है ना। तो कितना आ जाएगा, 9,07,000 का। और इसमें क्या है मेरे पास, और कुछ है नहीं, सीधा क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना आ गया क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास है 2,40,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं 2,40,000। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। देख लेते हैं डेबिट साइड हमारी बड़ी आ रही है या क्रेडिट साइड। तो हमारे लिए क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ले देते हैं 9 2 11 47,000। तो क्या हो गया, 11,47,000 हमारे पास टोटलिंग आई है। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। तो टोटलिंग हमारे पास क्या आएगी, 176,661,2। तो हमारे पास आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,86,000 रुपए। ये हमारे पास क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 2,86,000। अब इस 2,86,000 को हम क्या करेंगे, हमें फॉरवर्ड करना है, किसमें करना है, हमें P&L में। तो हम P&L बना लेते हैं। तो P&L में क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,86,000, राइट। अब 2,86,000 आ गया। अब जितने भी मेरे पास एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखेंगे और इनकम्स को क्रेडिट में लिखेंगे। तो अब देखते हैं, रेंट है मेरा, रेंट मेरा क्या है, मेरा एक्सपेंस है। रेंट है हमारे पास 22,000 का, और डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट अलाउड,
मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर किसी का कुछ नहीं दे रखा है कि ये पे कर रहा है कि रिसीव कर रहा है, तो हम इसको पेड ही मानेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा हुआ, डिस्काउंट लिखा हुआ, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड मानेंगे उसे। ठीक है, प्रिंटिंग है तो टू प्रिंटिंग प्रिंटिंग है 7,200 की। इंश्योरेंस है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है सीधा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो वो हमारा क्या होता, वो ड्राइंग्स में जाता। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 14,000 के। पोस्टेज और कोरियर एंड कोरियर, पोस्टेज और कोरियर है मेरे पास 6,200 के। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 9,000 के। बैड डेट्स है, बैड डेट्स है 4,000 के। और क्रेडिटर्स नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, कैपिटल, ड्राइंग, बिजनेस प्रोमाइसेस नहीं आएगा, ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा। राइट, तो इसको हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो छोटा है, डेबिट साइड छोटा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, 2,86,000। और इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। $22,000, 37,500, 7,200, 5,000, 14,000, 6,200 और 9,000 प्लस 4,000। ये बन गया 1,04,900। ये मेरे पास क्या बना 1,04,900। अब 2,86,000 में से माइनस करते हैं, 286, तो बना मेरे पास 1,81,100। तो हमारा क्या आया, टू नेट प्रॉफिट 1,81,100। ये मेरे पास क्या आया, नेट प्रॉफिट। क्या आया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया 1,81,100। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट में हम पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल, इसमें से ड्राइंग्स लेस करते हैं। और देखो इसमें ड्राइंग्स हमारे पास है, तो माइनस ड्राइंग्स और प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग कितनी है इसके में, कैपिटल है मेरे पास, कैपिटल है 5,25,000 की, 5,25,000। ड्राइंग्स है 19,100। और नेट प्रॉफिट मेरे पास अभी आया 1,81,100। ठीक है, इनको प्लस माइनस करते हैं तो मेरे पास आएगा 6,87,000। राइट, अब चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है लोन फ्रॉम साहिल। लोन फ्रॉम साहिल यानी लोन है, साहिल ने कंपनी को लोन दिया है। साहिल ने कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी की लायबिलिटी हो गई, उसको पे करना है साहिल को। और कितना पे करना है, 50,000 रुपीज। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है 50,000। और इसमें क्या आएगा मेरे पास, क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे पास, क्रेडिटर्स है मेरे पास 1,28,000 के। राइट, अब आती है इसके अंदर हम बात करते हैं, डेटर है मेरे पास, हम डेटर लिख लेते हैं। डेटर्स है मेरे पास 2,20,000 के। और इसमें मेरे पास सेल, परचेज, स्टॉक, कैरेज, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, ये सब हो ही गया है। पोस्टेज हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर, बिजनेस प्रोमाइसेस। बिजनेस प्रोमाइसेस क्या है मेरा,
ये बिजनेस प्रमाइसेस मेरा फिक्स एसेट होता है, जो बिजनेस के लिए मैंने बिल्डिंग रखी हुई है। बिजनेस प्रमाइसेस है मेरे पास 3,90,000 का। और ऑफिस का फर्नीचर भी एसेट है। क्या है? ऑफिस फर्नीचर भी क्या है? एसेट है। तो ऑफिस फर्नीचर का पैसा हो गया 15,000 रुपये, राइट बच्चों। और करंट एसेट के बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 2,40,000 का, राइट बच्चों। अब देखते हैं कि मैच हो रहा है क्या नहीं, देखते हैं भाई। तो ये हो रहा है 0 0 0, 8 और 7 हो गए 15, 1 8 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 1,65,000। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 2 16, 1 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो ये दोनों मैच कर मेरे पास आया 8,65,000। यहाँ पर भी 8,65,000। बैलेंस शीट मेरी मैच गई। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2019 की। तो देख लेते हैं। देखो, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बीपी, जितनी भी लायबिलिटीज है ना मेरी, ये सब क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और जितनी मेरी एसेट्स हैं वो डेबिट बैलेंस होती हैं, जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट बैलेंस, और जितनी मेरी इनकम्स है वो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये सब चीज दे रखी है। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पहले क्या लिखेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आप कर लोगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मुझे, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 99,450, 99,450। उसके बाद मुझे दे रखा है परचेजेस, और परचेजेस है मेरे पास 6,20,000 के। और इसमें रिटर्न्स है क्या, देख लेते हैं। रिटर्न्स कुछ है नहीं, तो 2 परचेजेस डाल देते हैं सीधा 6,20,000 के। ठीक है बच्चों, इसमें फिर और क्या आएगा? वेजेस है मेरे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वेजेस में। ठीक है, तो वेजेस है मेरे पास 2 लाख, मेरे पास वेजेस है 43,000 के। वेजेस है मेरे पास 43,000 के, ये लिख लिया। इसमें मेरे पास और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं। सेल्स लिख लेते हैं, बाय सेल्स। और सेल्स है 7,81,820 रुपए की। एंड सैलरी, डाटा, डिस्काउंट, पोस्टेज, परचेजेस, वेजेस, बिल्डिंग, सेलिंग, और कुछ नहीं है। और हमारे पास सीधा क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000 के। मैच कर देते हैं, दोनों का टोटलिंग कर लेते हैं। बड़ा कौन सा है? बड़ा तो यही है। तो हमारे पास क्या आएगा? ये है 820, और 3 और 1 4, 8 4 12, 7 और 1 8 1 9, 9,24,820 रुपए। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा निकला वो निकला 1,61,450 रुपए। राइट बच्चों, कितना निकला? 1,61,450 रुपए हमारा क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट निकला। इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं P&L में। तो हमारे पास क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है मेरे पास? 1,61,450 रुपए। अब जितनी मेरी इनकम से क्रेडिट साइड, और एक्सपेंसेस को करेंगे हम डेबिट साइड। कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो करते हैं, लिखते हैं इसको। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा? सीधा हम डालते हैं सैलरीज, 2 सैलरीज,
40,000 के। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है, टू डिस्काउंट। अभी पता है मैंने डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, तो अलाउड लिखेंगे 10,000 का। एंड पोस्टेज बैड डेट्स, टू पोस्टेज है मेरे पास 2730। टू बैड डेट्स, पैसा डूब गया मेरा 2870। इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट मेरे पास है 12,950 रुपए। और इंश्योरेंस है, टू इंश्योरेंस है 4170। और क्या है, मशीनरी, स्टॉक, परचेज, वेजेस, बिल्डिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस 1750। टू सेलिंग एक्सपेंसेस 1750। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, सब हो गए। ये सब हमने लिख लिया। अब करते हैं हम इनकम की तरफ चलते हैं। क्या इसमें इनकम है? यस, इसमें है बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी जो पैसा था, बैड डेट्स का पैसा था, वो रिकवर हो गया, तो वो मेरी क्या हो गई, इनडायरेक्ट इनकम। रिकवर, पैसा डूब गया था लेकिन पैसा आ गया। कितना आ गया? 1750। और कुछ नहीं है, प्लस कर लेते हैं। और प्लस करके आएगा मेरे पास 0, 5, 5, 10, 7, 4, 11, 12, 2, 3, 6, 1, 1,63,000 ये मेरे पास टोटलिंग आई। जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट को ऐड ऑन कर लेते हैं, इसमें से माइनस करके मेरे पास आएगा 88,730। ये मेरे पास क्या बचा? नेट प्रॉफिट। क्या बना? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं कैपिटल में, यानी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट बना देते हैं, यहाँ पे 2019 की हम डाल देते हैं। हम लिखते हैं कैपिटल माइनस ड्राइंग्स दी हुई है क्या? ड्राइंग्स बेटा इसमें है नहीं, तो सीधा हम नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। ड्राइंग्स नहीं है तो नेट प्रॉफिट लिख दो सीधा। कैपिटल है 3,60,000 की, और हमारे पास 88,730 का नेट प्रॉफिट आया है। 738 यानी 4,48,730 रुपए का हमारा कैपिटल बन गया। हमारे पास क्रेडिटर्स हैं इसके अंदर, और इसमें लोन भी है, तो हम पहले लोन लिखेंगे। लोन है मेरे पास 1,20,000 का। फिर मेरे पास इसके अंदर आता है बीपी, बिल्स पेबल लायबिलिटी है मेरी, मुझे पे करना है पैसा। कितना है? 25,270 रुपए का। और क्या है मेरे पास? क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स है मेरे पास 87,200 के। अब इसमें और कुछ नहीं बचा। असेट की तरफ चलते हैं। असेट में मेरे पास डेटर्स है, हम डेटर्स लिख देते हैं 38,850 रुपए के। मेरे पास इसके अंदर मशीनरी है, मेरे पास 1,00,000 रुपए की। स्टॉक नहीं है, परचेजेस, वेजेस, बिल्डिंग है, बिल्डिंग एसेट है मेरी, फिक्स एसेट है बिल्डिंग मेरे पास हो गई 2,37,800 रुपए की। बिल्डिंग के बाद सेलिंग एक्सपेंस हो गया। फिक्चर एंड फिटिंग्स है, ये भी मेरा एसेट है। फिक्चर एंड फिटिंग्स हो गया 1,61,500। और बच्चों और क्या है? और सीधा है क्लोजिंग स्टॉक, है ना? सीधा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,43,000। और इसमें कुछ नहीं है, ऐड ऑन कर लेते हैं। ऐड ऑन करने के लिए मेरे पास प्लस करते हैं
प्लस करने पे मुझे लगेगा यहाँ पे 0, बैलेंस शीट में जो आंसर आ रहा है 7 और 3 10, 1 7 1 8 और 2 10 और 2 12, 1 8 और 1 9, 9 और 9 और 5 और 7, यानी 1 21 2 4 2 6 2 8 8 और 10 18, 6,81,200। यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1,61,550 है यहाँ पे, तो ये जगह 0 0 10 8 5 9 16 4 22 2 1 8 6। ये बच्चों यहाँ पे मैच हो गई है, ये मेरी बैलेंस शीट यहाँ मैच हो गई है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा अभी तक। अगली वीडियो में आपको 21 से लेकर 29 तक जितने भी क्वेश्चन बचे हैं तो सब आपको एक ही वीडियो में देखेंगे, और बहुत शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि मैं पहले से बना के रखूंगी और आपको सिर्फ एक वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।